हजरत दहिया कलबी रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस खत लेकर बसरा तशरीफ ले गए और वहां कैसर रूम के गवर्नर शाम हारिस गुस्सानी को दिया। उसने नामे मुबारक को बैतुल मुकद्दस भेज दिया, क्योंकि कैसर रूम हरकिल उन दिनों बैतुल मुकद्दस के दौरे पर आया हुआ था। कैसर को जब यह मुबारक खत मिला तो उसने हुक्म दिया कि कुरैश का कोई आदमी मिले तो उसको हमारे दरबार में हाजिर करो। कैसर के हुक्काम ने तलाश किया तो इत्तेफाक से अबू सुफियान और अरब के कुछ दूसरे ताजिर मिल गए। यह सब लोग कैसर के दरबार में लाए गए। कैसर ने बड़े तुमतुराक के साथ दरबार मुनकिद किया और ताजे शाही पहनकर तख्त पर बैठा और तख्त के गिर्द अराकीन सल्तनत, बतारिका और अहबार व रहबान वगैरह एसएफ बांध कर खड़े हो गए। इसी हालत में अरब के ताजिरों का गुरोह दरबार में हाजिर किया गया और शाही महल के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए। फिर कैसर ने तर्जुमान को बुलाया और उसके जरिए गुफ्तगू शुरू की। सबसे पहले कैसर ने यह सवाल किया कि अरब में चाहे जिस शख्स ने नबुव्वत का दावा किया है, तुम में से उनका सबसे करीबी रिश्तेदार कौन है? अबू सुफियान ने कहा कि मैं। कैसर ने उनको सबसे आगे किया और दूसरे अरबों को उनके पीछे खड़ा किया और कहा कि देखो, अगर अबू सुफियान कोई गलत बात कहे तो तुम लोग इसका झूठ जाहिर कर देना। फिर कैसर और अबू सुफियान में जो मुकालमा हुआ वो ये है। कैसर, मुद्दई नबुव्वत का खानदान कैसा है? अबू सुफियान, उनका खानदान शरीफ है। कैसर, क्या इस खानदान में इनसे पहले भी किसी ने नबुव्वत का दावा किया था? अबू सुफियान, नहीं। कैसर, क्या इनके बाप दादाओं में कोई बादशाह था? अबू सुफियान, नहीं। कैसर, जिन लोगों ने इनका दीन कबूल किया है वो कमजोर लोग हैं या साहिब असर? अबू सुफियान, कमजोर लोग हैं। कैसर, इनके मुत्तबीन बढ़ रहे हैं या घटते जा रहे हैं? अबू सुफियान, बढ़ते जा रहे हैं। आई, क्या कोई इनके दीन में दाखिल होकर फिर इसको ना कैसर पसंद करके पलट भी जाता है? अबू सुफियान, नहीं। कैसर, क्या नबुव्वत का दावा करने से पहले तुम लोग उन्हें झूठा समझते थे? अबू सुफियान, नहीं। कैसर, क्या वह कभी अद्द शिकनी और वादा खिलाफी भी करते हैं? अबू सुफियान, अभी तक तो नहीं की है, लेकिन अब हमारे और उनके दरमियान हुदैबिया में जो एक नया मुआहदा हुआ है, मालूम नहीं इसमें वो क्या करेंगे। कैसर, क्या कभी तुम लोगों ने उनसे जंग भी की? अबू सुफियान, हाँ। कैसर, और नतीजा जंग क्या रहा? अबू सुफियान, कभी हम जीते कभी वो। कैसर, वो तुम्हें किन बातों का हुक्म देते हैं? अबू सुफियान, वो कहते हैं कि सिर्फ एक खुदा की इबादत करो, किसी और को खुदा का शरीक न ठहराओ, बुतों को छोड़ो, नमाज पढ़ो, सच बोलो, पाक दामनी इख्तियार करो, रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक करो। इस सवाल व जवाब के बाद कैसर ने कहा कि तुमने उनको खानदानी शरीफ बताया और तमाम पैगंबरों का यही हाल है कि हमेशा पैगंबर अच्छे खानदानों ही में पैदा होते हैं। तुमने कहा कि उनके खानदान में कभी किसी और ने नबुव्वत का दावा नहीं किया। अगर ऐसा होता तो मैं कह देता कि यह शख्स औरों की नकल उतार रहा है। तुमने इकरार किया है कि उनके खानदान में कभी कोई बादशाह नहीं हुआ है। अगर यह बात होती तो मैं समझ लेता कि यह शख्स अपने आबा व अजदाद की बादशाही का तलबगार है। तुम मानते हो कि नबुव्वत का दावा करने से पहले वह कभी कोई झूठ नहीं बोले, तो जो शख्स इंसानों से झूठ नहीं बोलता, भला वह खुदा पर क्यों कर झूठ बांध सकता है? तुम कहते हो कि कमजोर लोगों ने उनके दीन को कबूल किया है, तो सुन लो, हमेशा इब्तिदा में पैगंबरों के मुत्तबीन मुफलिस और कमजोर ही लोग होते रहे हैं। तुमने यह तस्लीम किया है कि उनकी पैरवी करने वाले बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ईमान का मामला हमेशा ऐसा ही रहा है कि इसके मानने वालों की तादाद हमेशा बढ़ती ही जाती है। तुमको यह तस्लीम है कि कोई उनके दीन से फिर कर मुरतद नहीं हो रहा है, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ईमान की शान ऐसी ही हुआ करती है कि जब इसकी लज्जत किसी के दिल में घर कर लेती है तो फिर वो कभी निकल नहीं सकती। तुम्हें इसका एहतिराफ है कि उन्होंने कभी कोई गद्दारी और बदअहदी नहीं की है, तो रसूलों का यही हाल होता है कि वो कभी कोई दगा फरेब का काम करते ही नहीं। तुमने हमें बताया कि वो खुदाए वाहिद की इबादत, शिर्क से परहेज, बुत परस्ती से मुमानत, पाक दामनी, सिले रेहूमी का हुक्म देते हैं। तो सुन लो कि तुमने जो कुछ कहा है, अगर यह सही है तो वो अनकरीब इस जगह के मालिक हो जाएंगे जहां इस वक्त मेरे कदम हैं, और मैं जानता हूं कि एक रसूल का ज़ुहूर होने वाला है, मगर मेरा यह गुमान नहीं था कि वो रसूल तुम अरबों में से होगा।
अगर मैं यह जान लेता कि मैं उनके बारगाह में पहुंच सकूंगा तो मैं तकलीफ उठाकर वहां तक पहुंचता, और अगर मैं उनके पास होता तो मैं उनका पांव धोता। कैसर ने अपनी इस तकरीर के बाद हुक्म दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत पढ़कर सुनाया जाए। चुनांचे इबारत सुनाई गई। कैसर ने अबू सुफियान से जो गुफ्तगू की उससे इसके दरबारी पहले ही इंतहाई बरहम और बेजार हो चुके थे। अब यह खत सुना। फिर जब कैसर ने उन लोगों से यह कहा कि ए जमात रूम, अगर तुम अपनी फलाह और अपनी बादशाही की बका चाहते हो तो इस नबी की बैत कर लो, तो दरबारियों में इस कदर नाराजगी और बेजारी फैल गई कि वह लोग जंगली गधों की तरह बिदक बिदक कर दरबार से दरवाजों की तरफ भागने लगे। मगर चूंकि तमाम दरवाजे बंद थे इसलिए वह लोग बाहर न निकल सके। जब कैसर ने अपने दरबारियों की नफरत का यह मंजर देखा तो वह उन लोगों के ईमान लाने से मायूस हो गया और उसने कहा कि इन दरबारियों को बुलाओ। जब सब आ गए तो कैसर ने कहा कि अभी अभी मैंने तुम्हारे सामने जो कुछ कहा इससे मेरा मकसद तुम्हारे दीन की पुख्तगी का इम्तिहान लेना था, तो मैंने देख लिया कि तुम लोग अपने दीन में बहुत पक्के हो। यह सुनकर तमाम दरबारी कैसर के सामने सजदे में गिर पड़े और अबू सुफियान वगैरह दरबार से निकाल दिए गए और दरबार बर्खास्त हो गया। चलते वक्त अबू सुफियान ने अपने साथियों से कहा कि अब यकीनन अबू कबशा के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला बहुत बढ़ गया। देख लो, रूमियों का बादशाह इनसे डर रहा है। कैसर चूंकि तौरात व इंजील का माहिर और इल्म नुजूम से वाकिफ था, इसलिए वह नबी आखिरुज्जमान के जुहूर से बाखबर था, और अबू सुफियान की जबान से हालात सुनकर उसके दिल में हिदायत का चराग रोशन हो गया था। मगर सल्तनत की हिर्स व हवस की आंधियों ने इस चराग हिदायत को बुझा दिया और वह इस्लाम की दौलत से महरूम रह गया।